हेलो बच्चों, ये हमारा थर्ड वीडियो क्रैश कोर्स नीट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टिचियोमेट्री। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड मूव ऑन टू द टॉपिक। ठीक, नाउ व्हाट इज स्टिचियोमेट्री? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम बचाना है ना, टाइम कम है हमारे पास। तो व्हाट इज स्टिचियोमेट्री? स्टिचियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्टिचियन और मेट्रॉन। स्टिचियन का मतलब एलिमेंट, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। इस दोनों को ऐड करेंगे, इसका मतलब एलिमेंट। स्टिचियोमेट्री बेसिकली मींस एलिमेंट का मेजरमेंट करना है। क्या करना है? एलिमेंट का मेजरमेंट करना है। अब एलिमेंट का मेजर हमें किसमें करना है? हमें एलिमेंट का मेजरमेंट करना है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या देती है? मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2KClO3 gives you 2KCl plus CO2। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, एक और एग्जांपल लिखता हूँ, N2 plus 3H2 gives you 2NH3। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, एक इक्वेशन हाइड्रोकार्बन की लिखते हैं, C4H10 plus O2 gives you, अभी बैलेंस करना सिखाएंगे। ठीक है, अब देखो, जब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, तो इसमें ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, 2 है 3 है, इनको स्टेचियोमेट्रिक या स्टिचियोमेट्रिक या स्टैचियोमेट्रिक, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो आपकी मर्जी है, कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 2 स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KClO3, 2 स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KCl, 3 स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। अब हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको 2 मोल लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या हम इसको 2 मोल 3 मोल, इसको रीड करना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या हम इसको 2 kg मास रिलेट कर सकते हैं? 2 kg 3 kg? तो दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट डू सो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है, और आपको क्या पता है? एवोगैड्रोस लॉ में आपने पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे ये कंप्लीटली गैसियस इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मोल 3 मोल 2 मोल। यानी कि हिंदी में अगर रीड करेंगे, 1 मोल N2 जब 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करती है तो 2 मोल अमोनिया देती है, राइट? या 1 वॉल्यूम N2 का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 वॉल्यूम में NH3 के देगा। एग्री? तो ये क्या हुआ? 1 is the stoichiometric coefficient of N2, 3 is the stoichiometric coefficient of H2 and 2 is the stoichiometric coefficient of NH3। इसका मतलब 1 मोल N2 का जब 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे 2 मोल अमोनिया मिलेगा। एग्री? पता लगा क्या? अब बैलेंसिंग a हाइड्रोकार्बन इक्वेशन। जब आप एक हाइड्रोकार्बन इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस कार्बन फर्स्ट, सबसे पहले कार्बन की बैलेंसिंग करनी है, हाइड्रोजन सेकंड एंड ऑक्सीजन थर्ड। ये रूल है। जब भी आप केमिकल इक्वेशन हाइड्रोकार्बन वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आएंगे तो पहला काम है कार्बन की बैलेंसिंग करना, दूसरा काम है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करना, तीसरा काम है हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करना, तीसरा काम है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको पता है जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो आपको CO2 और H2O मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने कार्बन है? 4, तो कितने CO2? 4 CO। अब कितने हाइड्रोजन है? 5, 10, 5H2। Now go to balance the oxygen atom now, 4 to 8 और 5 into 5 13। तो ये कितना आएगा? 13/2। याद आ गया? तो देखो बेटा, क्या अब जो हम स्टिचियोमेट्री फर्दर आगे करने जा रहे हैं, तो स्टिचियोमेट्री का पहला रूल आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। स्टिचियोमेट्री का पहला रूल क्या है? नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स, द फर्स्ट रूल इज सबसे पहले आपको बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन, उसके बाद एक गोल्डन रूल है। नाउ व्हाट इज द गोल्डन रूल? यहाँ पे नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। नाउ व्हाट इज द गोल्डन रूल?
ठीक है ना। रूल फॉर सॉल्विंग द स्टीचियोमेट्री न्यूमेरिकल्स, रूल इज गोल्डन रूल इज कन्वर्ट द डेटा in whichever form given into number of rows. This is the rule. This is the golden rule for solving the numericals of stoichiometry, right? समझ में आया? This is the golden rule for solving the numericals of stoichiometry. Now कैसे करना है? चलो we'll now move on to numericals. ठीक है, without wasting any time we should move on to numericals. चलिए आते हैं numericals पे। अब पहला numerical है, ऊपर देखिएगा बोर्ड की तरफ। Question number first, calculate the volume of O2 obtained at STP by the decomposition of 1 mole of KClO3 या 1 की जगह वो 0.1 मोल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहला काम आपके पास क्या है कि आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। KClO3 है, ये टूटेगा KCl प्लस 3/2O2 या इसको बैलेंस करने के लिए 2KCl प्लस 3O2। ठीक, पहला काम हो गया, क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकंड, जो भी गिवन डेटा है उसको लिखिए, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 3 मोल्स हैं। ठीक है, अब जिसकी रिलेशनशिप पूछी हुई है, देखो रिलेशनशिप किसके बारे में किसकी पूछी हुई है, इससे उसी पे कंसंट्रेट करना है। KClO3 और O2 के बीच में रिलेशनशिप पूछी हुई है। देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा हुआ है और वॉल्यूम ऑफ KClO3 गिवन है, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको भूल जाइए। एग्रीड। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको डेटा आपकी स्टीचियोमेट्री से आ रहा है उसको हमेशा 1 मोल में कन्वर्ट करिए। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? नहीं आया? इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल, इसको तो भूल जाओ, इसको नहीं देखना। इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसका अगर 1 मोल होता तो उसके 3/2 मोल्स यानी कि 1.5 मोल होते हैं। अब इसके कितने गिवन है? 0.1 मोल है, तो उसके कितने होंगे? 0.15 मोल। मिल गई रिलेशनशिप? रिलेशनशिप मिल गई। ठीक, अब सीधी बात, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम एट एसटीपी, अभी आप ये पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एथिक एसिड एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर्स। तो 0.15 मोल कितना करेगा? ये लीटर है। हाँ, 0.15 into 22.4 liters, this is your answer. चलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं आया? ठीक, तो दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच O2 can be obtained from 90 kg of water? कितना O2 मिलेगा फ्रॉम 90 kg of water से? ठीक है बच्चों, चलो ऊपर देखना, बोर्ड की तरफ देखना। 90 kg ऑफ वाटर से आपको कितना O2 मिलेगा, ये देखना है। चलिए, तो H2O टूटेगा किसमें? H2 में और हाफ O2 में। ठीक, अब रूल क्या था? अब पहले इसकी स्टीचियोमेट्री लिख लीजिए। पहले इसकी स्टीचियोमेट्री लिख लीजिए। क्या है स्टीचियोमेट्री? इसका अगर 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, इसका हाफ मोल है यानी कि 0.5 मोल है। तक आ गया भाई? जो केवल स्टीचियोमेट्री, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, इसका हाफ मोल। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब हमें गिवन क्या है? वेट गिवन है कितना? 90 kg यानी कि 9000 ग्राम्स। 90,000 ग्राम्स। अब क्या है रूल? क्या था? कन्वर्ट द डेटा इन व्हिचएवर फॉर्म गिवन इनटू नंबर ऑफ मोल्स। जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। एग्रीड? तो क्या करेंगे?
मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पानी का 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे 90,000 अपॉन 18 5000 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए 5000। अब हाउ मच O2, हाउ मच का O2 का मतलब इसका वेट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है वेट ऑफ O2 पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या निकालोगे पहले निकालोगे मोल्स, हमेशा निकालने हैं मोल्स, हमेशा निकालने हैं मोल्स। अब इसके कितने मोल्स है 5000 मोल्स। अब दोबारा से देख लो H2 में आपने लिखा उठ के देखा H2 प्लस हाफ O2, इसके मोल्स कितने हैं, इसका अगर 1 मोल होगा इसको भूल जाओ क्योंकि O2 के बारे में पूछा हुआ है, इसका 0.5 मोल है, तो इसके अगर 5000 मोल्स है तो इसके कितने हो गए 2500 मोल्स। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं 2500। और क्या पूछा हुआ है वेट, हाउ मच O2 मतलब वेट ऑफ O2। ठीक, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2500, तो गिवन वेट कितना रहेगा 2500 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 दैट इज 32 और ये ग्राम्स में आएगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। तो ये हो गए 2 टाइप के न्यूमेरिकल। नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड टाइप। एग्रीड। चलिए बच्चों, नाउ दिस इज आवर थर्ड टाइप। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ KClO3। वेट निकालना है KClO3 का, यानी कि मास निकालना है। नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अब यहां पे बात हो रही है वॉल्यूम की, तो ये है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर न्यूमेरिकल। देखो उसने पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसने बोला KClO3 है, ये टूटता है, KCl देता है और 3O2 देता है। एग्रीड। अब ये जो O2 मुझे KClO3 के डिकम्पोजिशन से मिल रहा है, क्या बोला मैंने, ये जो O2 मुझे KClO3 के डिकम्पोजिशन से मिल रहा है, राइट, इस O2 से मैं CO का कंबशन कराऊंगा और CO2 बनाऊंगा, बैलेंस कर देते हैं। समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरा CO 112 लीटर है यानी कि 112 लीटर है और इसका कंबशन ये ऑक्सीजन कर रहा है जो ऑक्सीजन KClO3 के डिकम्पोजिशन से मिला है, ठीक, तो बता कितना KClO3 लगेगा इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए ताकि ये 112 लीटर CO का कंप्लीट कंबशन कर सके। समझ में आया? तो समझ में आया? तो पहले हम निकालेंगे कि इसका जब मैं सॉल्यूशन करता हूं तो सबसे पहले हम सीखने वाले पार्ट पे जाएंगे कि CO का कंबशन 112 लीटर ऑफ CO का कंबशन करने के लिए कितना O2 जरूरी है एट STP। तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, O2 gives you CO2, ठीक है, इसका 112 लीटर, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना रहेंगे, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर। ठीक, तो कितना आ गया 5 मोल्स है ना, 5 तो आएगा। अब वापस आते हैं, दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, 2CO प्लस O2 2CO2, यानी कि अगर CO मेरे पास 112 लीटर है STP पे, तो इसका मतलब उसके 5 मोल है STP पे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपको गिवन वॉल्यूम होगा उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस एट STP। समझ में आया? समझ में आया? तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 मोल मिल गए। अब स्टिचियोमेट्री पढ़ते हैं, स्टिचियोमेट्री। इसके 2 मोल है, इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि हमें तो इसका कंबशन के लिए O2 की सिर्फ O2 पढ़ना है। इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल होगा, इसके अगर 5 मोल है तो इसके 2.5 मोल होंगे।
इसका मतलब क्या, अगर मुझे 112 लीटर CO का कंबशन करना है जो कि 5 मोल्स के बराबर है, तो मुझे सिर्फ ऑक्सीजन जो चाहिए वो 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। कितना मोल चाहिए? 2.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नीडेड कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नीडेड कितने हो गए बेटा? 2.5 मोल्स। एग्रीड है ना? इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसकी कितने मोल है? 112 लीटर है, इसका मतलब 5 मोल है, और 5 मोल के लिए इसके 2.5 मोल ऑक्सीजन के 2.5 मोल लगेंगे। हो गया? यानी कि मुझे ये वाला मैंने काम कर लिया, इसको साइड में कर लीजिए। अब आइए दूसरी वाली इक्वेशन देखें। 2 KClO3 जो गिव्स यू KCl + 3/2 O2। बस अब खत्म है। मुझे क्या निकालना है? इसके अगर 2 मोल है, इसको तो भूल ही जाओ। इसके अगर 2 मोल, स्टोइकियोमेट्री रीड करो। इसके अगर 2 मोल है तो इसका कितना है? 3/2 मोल, यानी कि 1.5 मोल। ठीक है। अब उल्टा पढ़ो, क्योंकि इसके मोल्स मुझे गिवन है। इसका अगर 1 मोल होता तो ये कितना होता? 2/1.5 मोल। ठीक है। इसके कितने हैं? 2.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना रहेंगे? 2/1.5 × 2.5। ठीक है। कितने आ गए? 10/3 यानी कि 3.33। ये 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10/3, 3.33। समझ में आया? तो कितने मोल्स KClO3 के लगेंगे? अब देखो पूरा रीड करो। यानी कि अगर मेरे पास KClO3 के 3.33 मोल्स होंगे, तो ये टूटने पर मेरे 2.5 मोल O2 प्रोड्यूस करेंगे, और ये 2.5 मोल O2 112 लीटर जो कि 5 मोल CO के बराबर है, उसका कंप्लीट कंबशन करेंगे। एग्रीड। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना आ गया? 3.33। पर मुझे क्या पूछा हुआ है? वेट पूछा हुआ है। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 3.33। ठीक है। और गिवन वेट क्या आ जाएगा? 122.5 × 3.33 ग्राम्स। इतना वेट KClO3 का लगेगा ताकि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके, जो कि जरूरी है 112 लीटर यानी कि 112 लीटर ऑफ CO एट STP। पता समझ में आया? तो आगे चलो मैं फिर, हाँ है ना? चलो अब एक और आता है, एक और एनालाइजर पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है। ये आपका एम्स में आ रहा है क्वेश्चन। व्हाट मास ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट? व्हाट मास ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड, ये एम्स में आया क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड in the production of aluminium from bauxite, in the production of कुछ अमाउंट दे रखा है शायद 270 kg of aluminium from bauxite। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है। Al2O3। अब इससे क्या बनाना है? एल्यूमिनियम बनाना है। क्या यूज करके? कार्बन को यूज करके। तो कार्बन क्या करेगा? इससे ऑक्सीजन को बाहर खींच लेगा, यानी कि कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना बेटा? ठीक है। अब सिर्फ उसी को देखना है जो गिवन हो और जो पूछा हो, राइट?
जो गिवन है और जो ये आपकी बैलेंस गेम की इक्वेशन बन गई। अब स्टिचियोमेट्री के मतलब स्टिचियोमेट्री स्टैब्लिश हो गई। अब न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है। तो क्या गिवन है? कार्बन गिवन है, क्या निकालना है? सॉरी, एल्यूमिनियम का मास गिवन है। अब पहले इस इक्वेशन को बाहर लिखो, Al2O3 है, 3 कार्बन है, एल्यूमिनियम है और 3 CO है। इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। अभी गिवन स्टिचियोमेट्री क्या है? इसके 3 मोल लगेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। अब इसका वेट कितना गिवन है? 270 किलो। तो रूल क्या था? कन्वर्ट द डेटा इन व्हिचएवर फॉर्म गिवन इनटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना बेटा? तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था? 27। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना देंगे? 27000 अपॉन 27 यानी कि 10,000 मोल्स। ठीक। अब इसके अगर 10,000 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके कितने मोल्स के बने? 10,000। इसके कितने होंगे? देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन यूज नंबर, चलो पूरा लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन यूज इज इक्वल टू क्या? 3 टाइम्स मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि 3 into 10,000। एग्रीड? तो ये कितना हो गया? 30,000। क्या पूछा हुआ? मास पूछा हुआ। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 30,000। तो गिवन मास कितना हो गया? 30,000। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? इनटू 12 यानी कि 36,000 ग्राम्स। ये यानी कि 3.6 kg, नहीं 36 kg, सॉरी। एग्रीड? समझ में आया? देखो ये उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ जरा। आया? राइट? तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आज आपको असाइनमेंट मिलेगा। सबको असाइनमेंट, नॉर्मल असाइनमेंट मिलेगा। प्लीज कर जाइए, टाइम नहीं बचा हमारे पास। उसमें जितने भी रिमाइंडर्स होंगे इन सबके, ये सब आपको करने हैं। ठीक है? अब आते हैं हम नया टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा टॉपिक है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है, दैट रिएक्टेंट विच exhaust first during a chemical reaction। ठीक है? मैं केमिकल रिएक्शन से बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं मिलेंगे करने के लिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट होता है जो कि पहले खत्म हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ठीक है? आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं। H2 प्लस, ध्यान देंगे नहीं आएगा तो ना, Cl2 gives you 2HCl। अब जो गिवन स्टिचियोमेट्री है, जो स्टिचियोमेट्री होती है जिनके STOI CHIO METRY, उसको आप ऊपर लिखेंगे। एग्रीड? ट्रिक से लिमिटिंग रीजन को फाइंड करने के लिए और उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टिचियोमेट्री क्या है? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ठीक है, इसके 2 मोल। ये तो एस्टैब्लिश हो गया। सबसे पहले ये काम करना है आपको, जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टिचियोमेट्री के या लिमिटिंग रीजन के, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द गिवन स्टिचियोमेट्री और द स्टिचियोमेट्री ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? अब गिवन क्या है? गिवन नीचे लिखिए गिवन। ठीक है? सपोज इसके 2 मोल गिवन है, सपोज के कितने गिवन है? 2 मोल गिवन है और इसका 1 मोल गिवन है और इसके पूछा हुआ था नंबर ऑफ मोल्स कितने बने। ठीक है? हमें क्या पता है कि 1 मोल H2 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल HCl बनेगा। एग्रीड? अब अगर इसका 1 मोल होता, गिवन होता मुझे, ये क्या है? ये तो स्टिचियोमेट्रिक है। मेरे हाथ में कितना, मुझे बोला गया भाई HCl बनाना है, H2 और Cl2 यूज करके
तेरे पास 1 मोल H2 है, 1 मोल Cl2, तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बता देता कि सर मेरा 2 मोल HCl बनेगा। एग्रीड? पर अब मुझे क्या बोला गया? अब मुझे बोला गया कि आपके पास 2 मोल H2 है, 1 मोल Cl2 है, और HCl कितना बनेगा? तो मैं बोलूंगा भाई Cl2 जो है, ठीक है, 1 में से 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0 मोल बचेगा। बस का 1 मोल है ना, इसके 2 में से कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 1 ही मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है? 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। इसका कितना है? 1 मोल। तो रिएक्ट कितना करेगा? 1 मोल। बचेगा कितना? 0। ठीक है, इसका कितना की बने? 2 मोल। पर इसका जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो कितना बच जाएगा? 1। तो अभी ये क्या है? बचा हुआ है। ये क्या है? खत्म हो गया। जो खत्म हो गया वो Lr हो गया। और रूल क्या है? रूल ये गोल्डन रूल है Lr मैग्नेटिक्स का, लिमिटिंग इंजीनियर मैग्नेटिक्स का। Lr will determine the amount of product formed। मैंने क्या बोला? Lr डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब हमें बोला कि HCl कितना बनेगा, तो इसका 1 मोल है, तो इसके कितने मोल बन रहे थे? 2 मोल। तो HCl के कितने बनेंगे? 2 मोल। दिस इज द आंसर। पता समझ में आया? तो ये है पहला रूल। वही है, सबसे पहले आपको जो भी फॉर्म में डेटा गिवन है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करिए। जो जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करिए। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन 0.5 मोल ऑफ Fe react with 0.5 मोल ऑफ O2, determine the amount of, determine the moles of Fe2O3 formed। सिंपल रखना हूं। ठीक है, अब क्या है, इसने बोला जब 0.5 मोल Fe के, ये Fe है, ये O2 है, ये बनेगा Fe2O3। तो सबसे पहला काम क्या है? बैलेंस करो इक्वेशन को। इसके 2 मोल है, इसका 3 है, यानी कि 3/2 O2। ठीक है, उसको फ्रैक्शन में कम रखने के लिए इसको 4 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। हो गया बैलेंस? ना दिस इज बैलेंस करेंगे इक्वेशन। अब क्या करना है? स्टोइकियोमेट्री STOICHIOMETRY। स्टोइकियोमेट्री आपको ऊपर लिखनी है। 4 मोल है इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है। सबसे पहले ये लिखना है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलना है वो सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद जो गिवन डेटा है, गिवन, ठीक है, उसको नीचे लिखना है, क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको भी। इसका 0.5 मोल गिवन है, इसका 0.5 मोल गिवन है, और इसका कितना बनेगा ये पूछा है ना बेटा, है ना? अब 4 मोल Fe के 3 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, 3 मोल ऑफ O2। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। 3 मोल ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ O2, 4 मोल ऑफ Fe। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ O2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 4/3 मोल ऑफ Fe। ठीक है, तो 0.5 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा? 4/3 into 0.5। तो कितना आया? कितना आया? बोलो कितना है? 5 4 20, 20/3, 2/3, 0.66 मोल्स। अब देखिए, इसका अगर 0.5 मोल होता तो ये कंप्लीटली इसके साथ कब रिएक्ट करता जब इसके 0.66 मोल्स होंगे। देखो ना, 0.5 मोल ऑफ O2, ये तो पूरा रिएक्ट कर रहा है, पर पूरा रिएक्ट करने के लिए इसको आयरन के कितने चाहिए? 0.66 मोल। नहीं आया? आयरन का कितना है? 0.5 मोल। समझ में आया नहीं आया?
नहीं है। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, उल्टा करते हैं, ऊपर एक, ठीक है, सब पड़ेगा 4 मोल ऑफ Fe reacts with 3 मोल ऑफ O2, so therefore 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा 3/4 मोल ऑफ O2। अब गिवन कितना है तो 0.5 कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा 0.5 गिवन है ना 3/4 into 0.5 कितना जाएगा 1.5/4 तो 4 से 12, ठीक है 30, 4 7 28.375। याद आया समझ में, समझो उसको, समझो नहीं आएगा तो ना, इजी है वो बहुत, तो बच्चों वाले के माइंड से वो। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा Fe है, दोबारा लिख रहा हूं 3O2 है, 4Fe है, 2Fe2O3 है, इसका कितना मोल था 0.5 मोल गिवन था 432, इसका 0.5 मोल गिवन था, इसका भी 0.5 मोल इनिशियली। अब क्या है मोल्स कंज्यूम्ड 0.5, देखो 0.5 मोल ऑफ Fe पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो 0.5 में से 0.5 कंज्यूम हो गया, कितना बचा 0, ठीक है। जब 0.5 मोल Fe कंज्यूम हो रहा है तो O2 कितना हो रहा है 0.5 में से 0.375, एग्रीड। तो 0.5 में से 0.375 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.125, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पूरा कंज्यूम हो गया, ये 0.15 मोल बच गया, तो जो पूरा कंज्यूम हो जाता है उसको LR बोलते हैं, क्या बोलते हैं LR। और अब आपको रिलेशनशिप LR की ही एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। क्या हमें क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, डिटरमाइन द मोल ऑफ Fe2O3 फॉर्म, क्या बोला गया डिटरमाइन द मोल ऑफ Fe2O3 फॉर्म, तो Fe2O3 कौन बताएगा जो LR होगा, ठीक। अब इसकी स्टिचियोमेट्री पढ़ो, LR के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं 0.5, ये बच रहा है, जो बच गया उसको भूल जाओ, ठीक। 4 मोल Fe के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल Fe2O3 के, ठीक। इसके कितने कंज्यूम हो रहे हैं, देयरफॉर 0.5 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे 4 मोल, 2 मोल, 4 मोल है तो 2 मोल बन रहा है, 2 मोल होगा तो इसका आधा कितना 0.5 मोल प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये एक्चुअली में 0.5 मोल है तो 0.25 मोल, तो आंसर क्या आएगा 0.25 मोल। कितने मोल Fe के बनेंगे, कितने मोल Fe2O3 के बनेंगे जितने Fe के कंज्यूम हुए उसके आधे, एग्रीड। तो कितने बनेंगे 0.25 मोल, समझ में आया बच्चों। तो ये है हमारा लिमिटिंग रीजन का न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब एक और आगे चलें, एक और न्यूमेरिकल करें हम, ठीक है। चलो एक एम्स का न्यूमेरिकल करते हैं, एम्स में आया हुआ, ठीक है बच्चों। क्या है न्यूमेरिकल, ये एम्स का न्यूमेरिकल है। उसने बोला 10 grams of H2 and 64 grams of O2, ठीक है, are heated in a vessel, ठीक है। How many grams of
H2O is produced. देखो एम्स में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O is produced, ठीक है। तो आ जाए पहले स्टिचियोमेट्री पे, H2 है, हाफ O2 है, H2O है, भैया बैलेंस तो अपने आप करनी पड़ेगी ना, इक्वेशन आप बैलेंस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वेट, गिवन वेट लिखना है, स्टिचियोमेट्री सबसे ऊपर लिखनी है, ST स्टिचियोमेट्री गिवन 1 मोल, आधा मोल, 1 मोल। सबसे पहले तो ये काम करना है, जो भी गिवन स्टिचियोमेट्री है वो सबसे ऊपर लिख देनी है, भाई इसका 1 मोल से हाफ मोल से ऐड करेंगे, इसका 1 मोल बनेगा, एग्री। अब क्या करना है, अब गिवन डेटा लिखना है, रूल क्या है, कन्वर्ट द डेटा इन विच आर फॉर्म गिवन इनटू नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। इसका वेट गिवन है 10 ग्राम, इसका वेट गिवन है 64 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, इसका होगा 2, ठीक है, इसका होगा 32, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना देंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना देंगे, 10/2 is equal to 5, 64/32 is equal to क्या, 2 मोल्स। अगर ठीक है, ऊपर का H2 plus half O2 gives you H2O 1.5, 8, ठीक। अब इसके मोल्स कितने हैं, 5 है, इसके कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब एलआर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। अब ऊपर का इसके अगर 2 मोल, क्योंकि ये इसका डबल है, उसके अगर 2 मोल होंगे तो 2 में से 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, ये 0 बचेगा, और यहाँ पे कितने होंगे, 5 में से 4 मोल कंज्यूम होंगे और 1 मोल बच जाएगा, नहीं है। जब इसके आधा मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, इसके 4 मोल है, कितने H2 के गिवन कितना है, 10 ग्राम यानी कि 5 मोल, 5 मोल में से कितने, और O2 के कितने गिवन है, 2 मोल गिवन है, O2 के 2 के 2 रिएक्ट कर जाएंगे, तो हाइड्रोजन के कितने रिएक्ट करेंगे, 5 में से 4, तो क्या बचेगा, 1 मोल। तो ज्यादा कौन बच गया, हाइड्रोजन, कौन कंज्यूम हो गया, O2, तो एग्जॉस्ट कौन हुआ, O2, O2 क्या हुआ, एलआरजी, और O2 डिसाइड करेगा H2O कितना बनेगा, है ना बेटा, है ना। तो बस अब इसका अगर 0.5 मोल है, इसका 1 मोल, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 फॉर्म क्या, इसका कितना रहेगा, 2 मोल, तो इसका कितना बनेगा, 2 into 2, दिस इज आंसर। क्या पूछा हुआ, ग्राम्स पूछा हुआ, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी इज इक्वल टू 4 मोल, तो गिवन वेट इज इक्वल टू पानी का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 18 4 जा 72 ग्राम्स, दिस इज आंसर। कुछ आया समझ में, कुछ आया बेटा। एलआर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलआर नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा आपको, एलआर तो करना ही पड़ेगा, लिमिटिंग रीजन के बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं आपका, लिमिटिंग रीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉल करें कि आप करोगे अब, चलो एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप ट्राई करिए, ठीक है। ठीक है, चले आगे बच्चे। मुझे क्या बने 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स विद, क्वेश्चन 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स विद 0.5 मोल ऑफ Na3PO4, ठीक है। Calculate the moles of Ba3PO4 का होल ट्वाइस फॉर्म, ठीक है जी। आपको खुद करना है, मैं नहीं करूंगा, आई विल गिव द बैलेंस करके इक्वेशन। BaCl2 है, ठीक है,
इसका Na3PO4 के साथ रिएक्शन क्या है, क्या बनेगा, बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 का ओवर ट्वाइस। तो इसके लिए यहाँ पे 3 बेरियम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 फॉस्फेट लिखना पड़ेगा और बाहर निकलेगा 6 Na6Cl 6 NaCl। अब इसका कितना गिवन मोल है, 0.5 मोल है, इसका 0.5 मोल है, इसका पूछा हुआ है। ये आपका होमवर्क है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, देखो बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज्यादातर मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा आपको, पर अब आपका काम है फटाफट क्वेश्चंस करना। अभी एलआर खत्म हो गया, ठीक है, एलआर के न्यूमेरिकल मतलब लिमिटिंग रीजन के और स्टिचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं। अब आपको जितने कर सकते हो कर लो, और बेटा जितने पूछ सकते हो पूछो, ठीक है। जब आप पूछोगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा काम करेंगे, ER एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर। ठीक है बच्चों, आज ये न्यूमेरिकल और आज मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ सबको, असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट ऐप खोल के देखेंगे उसमें असाइनमेंट मिलेगा, तो असाइनमेंट पूरी करनी है, जिसको नहीं आएगा मुझे बताएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।